गुड 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 गुड, चलो गुड, शाबाश शाबाश, चल बैठे बैठे बैठे, ये पूरा पूरा पूरा, हाँ गुड, अब दो, ये दो, हाँ गुड, जंप, ये फटाफट, गुड 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 गुड, हाँ बीच वाला बैठ, हाँ ये बैलेंस अच्छा बनेगा, शाबाश शाबाश शाबाश, बीच वाला बैठ। हाय गाइस, आपने देखा होगा रेगुलर मैं एडवांस बैटिंग ड्रिल्स लेकर आता रहता हूँ। आज भी मेरे साथ मेरे दो ट्रेनिंग हैं जो 1-on-1 सेशन के हैं। एक तो ये अभिनव का भी पीछे कई बार वीडियो बनाया है, एक है अपना ये न्यू है लड़का सिद्धार्थ, ये भी यूपी का लड़का है, ये भी मेरे पास 1-on-1 ट्रेनिंग के लिए भी आया हुआ है। तो इनके साथ मैं कुछ एडवांस बैटिंग ड्रिल जिसमें बैलेंस इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे थे। आपने इस ड्रिल्स में देखा होगा बैलेंस और अच्छा कैसे इम्प्रूव करें, अपर बॉडी का बैलेंस लोअर बॉडी पे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसको कितना स्टेबल रख सकते हैं, कितना उस पर वेट दे सकते हैं, स्टेबिलिटी कितना अच्छा, कितने टाइम आप होल्ड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें थी जो इस ड्रिल्स में करवाया था। एक क्रिएटिव और एडवांस ड्रिल था। आपने देखा होगा दो प्लेयर्स थे। एक प्लेयर क्या है बॉल रिसीव कर रहा था, उसको दे रहा था, फिर देने के बाद फिर वो अपनी जगह पर रख रहा था, फिर दूसरा फिर मूव कर रहा था, फिर दूसरी साइड सेम प्लेयर भाग कर जा रहा था, फिर लेके फिर दे रहा था। और उसमें देखिए ये तो बॉल को जो हम कैच करा रहे थे, ट्रांसफ़र कर रहे थे दूसरे प्लेयर से था, वो तो चलो ईजी है, लेकिन इसमें टेक्निकल क्या था, जैसे देखिए एक पैर पर खड़ा होना, क्योंकि आपका ये फ्रंट लेग है राइट हैंड बैटर के लिए, तो फ्रंट लेग पर ज़्यादातर वेट आपका अपर बॉडी का वेट ट्रांसफ़र होता है, फ्रंट लेग पर ही ट्रांसफ़र होता है, ताकि आप अच्छे से स्टेबल हो सकते हो, चुंबक की तरह रह सकते हो उस पर विकेट पे। इसके बाद आप शॉट के लिए जाते हो तो उसमें आप में फोर्स भी अच्छा जनरेट होता है, पावर भी अच्छा जनरेट होता है और आपकी स्टेबिलिटी अच्छी बनती है। तो एक पैर पर खड़ा होने से ही मतलब नहीं था, इसमें हमको मूव भी करना था। जैसे प्लेयर ने देखा होगा, ये यहाँ पे खड़ा था, ये इधर फिर इधर, लेफ्ट एंड राइट। आप जब जंप करते हो एक पैर, क्योंकि एक पैर आपका फ्री है, एक ही पैर पे पूरे बॉडी का वेट है, उस पर आप अगर सपोज करो कि मेरे बॉडी का वेट 70 kg है, 70 kg मैंने खड़ा हूँ तो दोनों पैरों पर इक्वल है 35 kg, ठीक है। अगर मैंने एक पैर पर अपने बॉडी का वेट डाल रहा हूँ 70 kg, मीन्स उसको 35 kg एक्स्ट्रा एडॉप्ट करना पड़ रहा अपने फ्रंट लेग को। तो उसके साथ ये तो हो गया एक्स्ट्रा वेट एडॉप्ट कर रहा बॉडी का स्टेबिलिटी के लिए, बैलेंस के लिए। दूसरा, जब हम जंप करते हैं दूसरी तरफ मूव करने के लिए, तो नीचे से और ज़्यादा फोर्स हमें लगानी पड़ती है, पावर लगानी पड़ती है, और ज़्यादा वेट को उठाना पड़ता है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। जब हम जाकर थोड़ा हमारा पैर उठता है, फिर हमारा जंप के लिए फ्री होता है लेफ्ट और राइट। तो इसमें आपका स्ट्रेंथ तो बनी रहा है, लोअर जो अपना आपका लेफ्ट लेग है, लोअर पार्ट मजबूत हो रहा है। दूसरा, आप जब जंप करते हो तो हाँ, जैसे ही आप लैंड करते हो, जब लैंड कर रहे हो तो आप सीधे लैंड करते ही आप वहाँ चुंबक की तरह एक जगह आप फिक्स हो जा रहे हो आपका पैर। तो इससे क्या हो रहा है, आपका बैलेंस प्रॉपर हो रहा है। इसके बाद आपका आगे का काम क्या हो रहा है कि बॉल को लेना है और फिर दूसरे प्लेयर्स को कैच कराना है। इसके बाद फिर उसी पोजीशन में वो आपको बॉल देगा, फिर बॉल रखकर फिर वहाँ से फिर ये पैर रखना नहीं है, फिर दूसरी तरफ मूव करना है, फिर सामने की तरफ मूव करना है। इससे क्या होगा, जितना टाइम आप ये करोगे, जितनी बार करोगे, उतनी बार आप में स्ट्रेंथ तो आएगा, पैरों में स्ट्रेंथ तो अच्छा आएगा। और दूसरा क्या होगा, आपका बैलेंस भी प्रॉपर मेंटेन होगा। और तीसरा एक टेक्निकल और भी पार्ट है, जितना आपका फ्रंट लेग का बैलेंस जितना मायने रखता है फ्रंट फुट ड्राइव के लिए, उस पर बैलेंस आना उतना ही, उससे कई गुना ज़्यादा आपका पीछे वाला पैर, जो पीछे वाला लेग है, देखिए ये पीछे वाला, इसका भी है। तो ये ड्रिल में कई बार गलती क्या होता है, कई बार प्लेयर्स मैं करा रहा था तो बाद में सही कराया कि ये देखिए, अगर ये आ गए यहाँ पे एक पैर पर खड़ा तो हो गया, लेकिन दूसरा पैर पीछे वाला देखिए, ये नी बैंड है तो यहाँ से उठा रहे हैं, इनकी बॉडी तो आगे चल नहीं रही है,
जो मोटिव है हमारा, ये अपर बॉडी को लीन भी करना, आगे की तरफ ले जाना है। इसके लिए ये प्लेयर्स को क्या किया, ये वाला पीछे वाले पैर को सीधा रखना है। ऐसे देखिए, ये पूरा खोलना है। जैसे ये पैर देखिए, अगर मैं अपना नी बैंड है पीछे वाले पैर का, तो हमारी बॉडी 90 डिग्री पे खड़ा है, 90 डिग्री पे। जैसे इसको मैं पीछे कर रहा हूँ तो हमारी अपर बॉडी क्या है, 45 डिग्री एंगल पे आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम ग्राउंडेड शॉट के लिए और लीन होकर खेलने के लिए प्रॉपर जाएंगे। और इस पैर की वजह से हमारा जो लोअर पार्ट का बैलेंस है वो थोड़ा पीछे की तरफ भी डिवाइड हो जा रहा है, और जो अपर बॉडी का बैलेंस है वो आगे की तरफ पैरेलल सामने की तरफ चल रहा है। तो इससे क्या होगा, प्लेयर का, मैं एज ए फिटनेस के हिसाब से देखूं तो ये सारा प्रेशर कोर पे पड़ता है। देखिए, कोर अपने लोअर पार्ट अलग डिवाइड कर रहा है, यहाँ से कोर से ही आपको फोर्स मिल रहा है, पावर मिल रहा है, एक्स्ट्रा पावर जनरेट हो रहा है अपर बॉडी को आगे की तरफ ले जाने के लिए। तो आपका जो कोर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पड़ा, मजबूत हो रहा। जितना आपका कोर मजबूत होगा उतना आपका बैलेंस भी अच्छा होगा, आपकी अपर बॉडी भी अच्छी होगी, आपकी लोअर बॉडी भी अच्छी होगी, आप में स्टेमिना भी अच्छा आएगा। तो इसमें कई सारे बेनिफिट्स हैं इस ड्रिल में। फिर बाद में देखा होगा सेम पोजीशन में ही ड्राइव मारना था, सेम। फिर बाद में और अलग इम्प्लीमेंट किया, इसका अलग ही क्रिएटिव ड्रिल्स में और लेकर कि नेचुरल तरीके से फिर ड्राइव मारना था। फिर उसमें रिसीव नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हम प्लेयर्स के बॉडी सेटअप उस टाइम बन चुका होता है, तो बॉडी इतना तो पता हो जाता है, मसल्स को अपने माइंड में, मसल्स मेमोरी में धीरे धीरे डेवलप हो जाती है कि अब मैं कैसे ड्राइव मार सकता हूँ, तो और बेटर कर सकते हैं प्लेयर। लास्ट में इन्होंने लेफ्ट राइट फिर सीधा जंप करके सीधा ड्राइव खेला, ये पैर पीछे रखते हुए, ये पैर पीछे रख। ड्राइव के टाइम भी ये ध्यान देने वाली बात है, ड्राइव के टाइम भी पीछे वाला पैर ऐसे पीछे खुलेगा ऐसे, ताकि हमारी रिच बढ़ेगी अपर बॉडी का और शॉट्स अच्छे से लगा पाएंगे। अगर ड्राइव के टाइम में हल्का भी ऐसे बैंड रहेगा तो आप दूर से खेल जाओगे, मिस कर जाओगे, कैच आउट हो जाओगे। बैलेंस का इस ड्रिल्स का कोई मतलब नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो की होते हैं ड्रिल्स करने में, बॉडी का सेटअप बनाना ही बहुत ज़रूरी होता है कि बॉडी का सेटअप कैसा होना चाहिए, किस एंगल से होना चाहिए, कहाँ मेरा बैलेंस जा रहा है, कहाँ पे इंजरीज के चांसेस हो सकते हैं या कहाँ कुछ प्रॉब्लम होता है, सब कुछ देखना पड़ता है इसके लिए, ताकि ड्रिल्स का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आप लो। अब इस ड्रिल में आपके बैटिंग में तो काम हो रहा है, बैलेंस पे, स्टेबिलिटी पे, और आपके साथ साथ आपके फिटनेस पे भी काम हो रहा है। और इसमें अभी जितने भी ये प्लेयर्स थे, ये जैसे 10 या 12 बार ये इधर उधर जाकर 10 या 12 बार में अपने आप थक जा रहे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसी ड्रिल्स अगर करेंगे कुछ तो इन्हें प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होता क्या कि इनमें स्टेमिना ख़त्म हो जाता है या थक जा रहे हैं। जैसे जैसे दूसरी बार तीसरी बार करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे करके 15, 20, 30 फिर अपने आप डेवलप होते चले जाते हैं, मसल्स आप में पावर आते चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें है एडवांस ड्रिल में। तो इनको मैच में क्या होगा, इसमें इस ड्रिल से क्या बेनिफिट होगा मैच में ये बेनिफिट होगा ये ड्रिल से कि जब स्टेप आउट करेंगे, अगर जैसे प्लेयर स्टेप आउट करता है तो जैसे हिल जाता है, कई बैटर का पैर हिल जाता है, फिर शॉट खेलने में दिक्कत। तो जैसे ही स्टेप आउट करेंगे, रखेंगे पैर को, ये एक जगह चुंबक की तरह हिलेगी नहीं बॉडी। जैसे लोअर बॉडी एक जगह अच्छा सेट हो जाएगी, अच्छा स्ट्रेंथ रहेगा आपके पैरों में, आपकी स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, अपर बॉडी अपने आप नहीं हिलेगी, क्योंकि आपका बेस मजबूत है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका हेड भी अपने आप स्टेबल होने लगेगा। अगर बेस नहीं मजबूत है, हेड को स्टेबल करने की कोशिश भी करोगे तो थोड़ा हिल जाएगा। आज जब हेड हिलेगा तो आपकी सारी बॉडी मतलब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है सारी चीज़ें, आपके पैर के साथ अपर बॉडी, फिर हेड के साथ आपकी अपर बॉडी, लोअर बॉडी, इसमें से कोई भी गड़बड़ होगा तो आपकी बैटिंग ख़राब हो सकती है। इसलिए हमें की पकड़ना है कि हम क्या चीज़ सही कर सकते हैं जिससे हमारा अपर बॉडी, लोअर बॉडी और हेड भी और शोल्डर भी स्टेबल रहे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब पावर हिटिंग में भी ये काम आएगा। जैसे आप जाते हो मारने स्पिनर्स को, जैसे ही आप पैर रखोगे बहुत अच्छा आपके पैरों में जान रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, बैलेंस रहेगा, तो यहाँ से नीचे से बहुत अच्छा फोर्स जनरेट होगा। नीचे से जितना अच्छा फोर्स जनरेट होगा
उतना अच्छा आपके अपर बॉडी में ट्रांसफ़र होते हुए आपके शोल्डर में, आपके बैट में आएगा, जिससे आपकी काइनेटिक एनर्जी बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आप पावर हिटिंग बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हो। तो इसमें बैलेंस ही मेन है। किसी भी शॉट को खेलने के लिए प्रॉपर बैलेंस होना ज़रूरी है। बैलेंस है तो आप एक अच्छे बैटर बन सकते हो और अच्छे लेवल पे भी खेल सकते हो। थैंक यू भाई।